जनता के सरोकारों को निभाएंगे हम, जनता से जुड़े मुद्दों की तह तक जाएंगे हम, सरकार और जनता के बीच सेतु बनाएंगे हम, क्योंकि हमारे लिए है राष्ट्र प्रथम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर आज किसी एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है शुभेंदु अधिकारी। आज शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अब बंगाल की नई सियासत का चेहरा बन चुके हैं और आज हम जानेंगे उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा, कैसे कांग्रेस से शुरू हुआ सफर बीजेपी के पहले बंगाल सीएम बनने तक पहुंचा। जैसा कि आप जानते हैं कि कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाले शुभेंदु आज वही नेता बन चुके हैं जिन्होंने बंगाल की राजनीति का पूरा गेम बदल दिया है। एक समय ऐसा था जब बीजेपी का बंगाल में नाम तो था लेकिन ताकत नहीं थी और आज वही बीजेपी 2026 चुनाव में 207 सीटें जीतकर सत्ता तक पहुंच गई है। सोचिए, ये वही बंगाल है जहां पिछले 15 सालों से टीएमसी का दबदबा था और ममता बनर्जी को लगभग अजय माना जाता था। लेकिन इस पूरे बदलाव के पीछे अगर किसी एक चेहरे को सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जा रहा है तो वो है शुभेंदु अधिकारी। उनका राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के कंटाई इलाके में जन्मे शुभेंदु एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी केंद्र सरकार में मंत्री और सांसद रह चुके हैं, जबकि उनके भाई भी राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन खास बात यह है कि परिवार से राजनीति मिलने के बावजूद शुभेंदु ने अपनी अलग पहचान खुद बनाई। उन्होंने अपनी पढ़ाई पश्चिम बंगाल में ही की और बाद में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। राजनीति में एंट्री उन्होंने 1995 में कांग्रेस से की जब वे कंटाई नगरपालिका में काउंसलर बने। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उनके पिता के साथ उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की और धीरे धीरे ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो गए। 2006 और 2007 का नंदीग्राम आंदोलन उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। उस समय जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हुए आंदोलन ने पूरे बंगाल की राजनीति बदल दी थी और शुभेंदु उस आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे। कहा जाता है कि उसी आंदोलन ने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही नेता उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। शुभेंदु लगातार चुनाव जीतते गए। 2006 में विधायक बने, 2009 और 2014 में सांसद बने और फिर 2016 में नंदीग्राम से विधायक बनकर राज्य सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन फिर टीएमसी के अंदर खींचतान बढ़ने लगी। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का प्रभाव बढ़ रहा था और शुभेंदु अधिकारी खुद को साइडलाइन महसूस करने लगे। आखिरकार 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उस वक्त बहुत लोगों ने कहा कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। बीजेपी ने उन्हें बंगाल का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया और उन्होंने भी पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाने में पूरी ताकत लगा दी। फिर आया 2021 का चुनाव, जहां नंदीग्राम सीट पर उनका सीधा मुकाबला खुद ममता बनर्जी से हुआ। पूरा देश इस चुनाव को देख रहा था और आखिरकार शुभेंदु ने ममता को हराकर बड़ा राजनीतिक झटका दे दिया। यहीं से वो बीजेपी के सबसे बड़े बंगाली चेहरे बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2026 के चुनाव में उन्होंने फिर इतिहास रच दिया। बीजेपी ने बंगाल में रिकॉर्ड जीत हासिल की और टीएमसी की 15 साल पुरानी सरकार गिर गई। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि ममता बनर्जी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा और शुभेंदु पूरे चुनाव में बीजेपी के सबसे आक्रामक और प्रभावशाली नेता बनकर सामने आए। अमित शाह ने जब उनके नाम का ऐलान पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में किया तो वो बल सिर्फ शुभेंदु के लिए नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति के लिए भी ऐतिहासिक बन गया। अब जरा सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने राजनीति कांग्रेस से शुरू की, टीएमसी को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की, फिर उसी पार्टी से अलग होकर बीजेपी का चेहरा बना और आखिरकार बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए। ये सफर कितना बड़ा और दिलचस्प है। शुभेंदु की खासियत सिर्फ उनकी राजनीति नहीं बल्कि उनकी ग्राउंड कनेक्ट भी है। चाहे गांव हो या शहर, उन्होंने लगातार लोगों के बीच रहकर काम किया। आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, रैलियां, सड़क पर उतरकर लड़ाई, यही उनकी पहचान बन गई।
यही वजह है कि बीजेपी जो कभी बंगाल में कमजोर मानी जाती थी, आज सत्ता में पहुंच गई। हालांकि आलोचक ये भी कहते हैं कि बंगाल की राजनीति अब और ज्यादा आक्रामक हो सकती है, लेकिन समर्थकों का मानना है कि शुभेंदु एक नई शुरुआत का चेहरा बनेंगे। आज बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है और शुभेंदु अधिकारी उसका सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो सिर्फ सत्ता हासिल करने तक सीमित रहेंगे या सच में बंगाल की राजनीति और विकास मॉडल को बदल पाएंगे। क्योंकि चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना उससे सबसे बड़ी चुनौती होती है। और अब पूरी नजर इसी पर है कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक जीत को किस दिशा में ले जाते हैं।